हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद हुसैन। आज हम सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो आज हमें जो है सॉइल फॉर्मेशन पढ़ना। अब जो सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कि वेदरिंग और disintegrations of parent rocks by some physical या chemical and biological agents। यानी कि सॉइल फॉर्मेशंस कुछ फिज़िकली होता है या केमिकली होता है या बायोलॉजिकल किसी चीज़ की वजह से जो पेरेंट रॉक्स टूटने के बाद सॉइल बनाता है। अब वेदरिंग क्या है कि वेदरिंग मीन्स होता है कि ब्रेक डाउन या हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू लैंड सरफेस पे विद वेरिंग डेप्थ्स होते हैं उसका। अब हम देखेंगे फिज़िकल वेदरिंग क्या होता है। अब फर्स्टली हम देखेंगे फिज़िकल वेदरिंग क्या होता है कि फ़िज़िकल वेदरिंग को हम प्राइमरी वेदरिंग भी कहा जा सकता है। जो फिज़िकल वेदरिंग में जो भी फोर्स, जो भी हम कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट्स होता है वो है मैकेनिकल। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी रॉक होता है, पेरेंट्स रॉक ब्रेक डाउन होता है इनटू पार्टिकल्स और डिक्रीज पार्टिकल साइज, मतलब डिक्रीज इन साइज होता है। जैसे कि हम फिज़िकल में टेम्परेचर, वाटर ले सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है, या हम ग्लेशियर फॉर्मेशन से जो भी सॉइल, जो भी पेरेंट्स रॉक टूटने के बाद सॉइल बन जाते हैं, तो ये सब हो गया फिज़िकल वेदरिंग। अब फिज़िकल वेदरिंग में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा किस तरह होता है, आप देख लीजिए। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल, ये है हमारा एक रॉक, ठीक है। अब इस रॉक में क्या है कि यहाँ से कुछ क्रैक्स है। तो जब प्रेसिपिटेशन होगा या स्नो हो या रेन हो कोई हो, तो जब ये रॉक इसके अंदर, इस क्रैक के अंदर चला जाएगा, इस रॉक के क्रैक के अंदर चला जाएगा, तो क्या होता है कि जो भी विंटर सीजन्स में, तो जो यहाँ पे जो पानी चला गया, तो वो क्या करता है कि 9% उसका वॉल्यूम वो फ्रीज़ हो जाता है। जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। 9, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक। तो इसकी वजह से भी जब थोड़ा सा जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये जो क्रैक्स को फैलाता है। ये एक एग्ज़ाम्पल। या दूसरा हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, जैसे कि हम राजस्थान में डेजर्ट में, ये हो गया एक पत्थर राजस्थान में, ये हो गया हमारा दूसरा पत्थर, ठीक है। अब राजस्थान में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि राजस्थान में ये अब राजस्थान में क्या होता है कि जो भी दिन में जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, रात में जो टेम्परेचर है वेरी लो होता है। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर, जो सनलाइट का जितने भी रेस होता है इस पत्थर पे पड़ जाता है, तो दिन में ये एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है। जब रात में टेम्परेचर जब कम होगा तो ये कंजस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिज़िकल वेदरिंग यानी पेरेंट्स रॉक जो है वो टूट के क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाता है। ये हुआ हमारा फिज़िकल वेदरिंग। अब जो केमिकल वेदरिंग होता है, अब केमिकल वेदरिंग में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। जैसे केमिकल वेदरिंग कंसिस्ट ऑफ केमिकल कंपोजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स मटेरियल्स, मिनरल्स मटेरियल्स इनटू न्यू मिनरल्स, न्यू
मिनरल्स मटेरियल्स। यानी केमिकल्स वेदरिंग में ये होता है कि जो भी केमिकल्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ पेरेंट्स मटेरियल्स इनटू न्यू मिनरल्स बन जाता है। जैसे कि सबसे फर्स्टली हम सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में क्या होता है कि वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग एजेंट होता है, जो रॉक्स में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो उसके अंदर जो है सॉल्वेंट बन जाता है। अब रॉक्स के अंदर जो भी मिनरल्स है जैसे कि हम जिप्सम, लाइमस्टोन और बहुत सारे जो है मिनरल्स हैं, वो क्या होते हैं कि जो पानी के साथ घुल जाता है यानी सॉल्वेंट बन जाता है। ये एक चीज़। इसके बाद जब सॉल्वेंट बना तो क्या होता है कि जब पानी के साथ वो मिक्स हुआ तो वो मतलब सेडमेंट हो जाता है, टूट जाता है बिल्कुल। अब दूसरा चीज़ जो है हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है कि हाइड्रो मीन्स आपको पता है कि वाटर। वाटर जो है किसी एक केमिकल एक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होता है कि रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं कि प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ, जैसे कि आयरन के साथ H2O प्लस क्या होता है कि आयरन Fe बन जाता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, या हम कह सकते हैं अल्मुनियम ऑक्साइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाते हैं, सो बहुत सारे ऑक्साइड बन जाते हैं जब पानी किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल जाता है इनके साथ। तो ये हुआ दूसरा वेदरिंग जो है केमिकल वेदरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक। अब तीसरा होता है ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस तो सबको पता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में कोई भी रिएक्शन हो जाना तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें लिखा भी है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मिनरल्स टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। तो ये हुआ केमिकल वेदरिंग का ऑक्सीडेशंस। और एक टाइप कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशंस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिक्स हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाता है। या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसी कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम्स के साथ या कोई भी किसी और मिनरल्स के साथ मिल जाता है तो वो बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। तो ये जो है हुआ हमारा केमिकल वेदरिंग। अब जो हमारा फोर्थ है हमने देखा कि हाइड्रेशंस के मैंने फिर आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल्स बताया था, पहले ही बताया था। हाइड्रेशंस क्या होता है कि जो भी रॉक्स क्रैक होके फिर इसके अंदर पानी चला जाना, फिर इसके बाद वो फ्रीज होके फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्रैक्स को क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हम दूसरे जो भी है चीज़ें, तो ये हो गया हाइड्रेशन। जैसे कि इसमें बताया गया कि इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या होता है कि अटैच होता है रॉक मिनरल्स। यहाँ पे लिखा भी है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ, रॉक मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है। एज द रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल मटेरियल्स इंक्रीज होता है एंड द हाइड्रेट मिनरल्स बिकम सॉफ्ट, और आहिस्ते आहिस्ते वो सॉफ्ट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि द सॉफ्ट रॉक्स कैन बी रेडली वेदर्ड। और जो सॉफ्ट जो रॉक्स होता है वो बाद में वेदर्ड हो जाता है। तो ये हुआ कुछ केमिकल एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस। अब इसके बाद देखो हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल पे हमने पढ़ा केमिकल का क्या क्या है, ऑक्सीडेशंस, कार्बोनाइजेशंस, हाइड्रेशंस या रिडक्शंस, बहुत सारे। तो कि बायोलॉजिकल क्या होता है कि नंबर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लाइकन को ले लो, मॉसस को ले लो, वो क्या करता है किसी एक जब उसका स्टार्टिंग होता है, जब उसका की शुरुआत जब वो ग्रो करने लगता है तो किसी पत्थर के या किसी सैंड के ऊपर वो एक हार्ड सैंड के ऊपर बैठ जाता है। तो आहिस्ते 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 वहाँ पे वो ग्रो हो जाता है, स्पोर्स करते हैं। स्पोर्स करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते वो जो जिस पत्थर पे जिस पेरेंट्स रॉक्स पे वो बैठा है तो वो क्या करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उसको हम कह सकते हैं कि उसको आहिस्ते आहिस्ते वो वेदर्ड करते हैं।
या हम कह सकते हैं कि बोरिंग ऑफ एनिमल्स जो भी खोद देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बड़े बड़े जो पहाड़ में क्या होता है कि जितने भी डियर्स कुछ भी है, हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स में कोई भी डियर्स ले लो आप, किसी और एनिमल्स को ले लो, तो वो बोरिंग करता है कि वो खोद लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ केमिकल वेदरिंग। अब ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया बैठेंगे, फंजाई, प्रोटोजोआ, लाइकन एंड मॉसेस ट्रांसफॉर्म्स द रॉक इनटू डायनेमिक सिस्टम में वो चेंज कर लेता है। डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक सिस्टम में कि वो वहाँ पे एक हैबिटेट बनाता है। आहिस्ते 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 वो क्या करते हैं, उस पेरेंट्स रॉक को वो वेदर्ड कर लेता है। तो अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल और लिविंग एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट disintegrations or decompositions of rocks and minerals। ठीक है, rocks और minerals का। This includes man and animals, root of higher plants and different organisms। man and animals भी हम भी तो करते हैं कुछ weathered of rocks, या बहुत सारे एनिमल्स जो अब मैंने पहले बोला कि जो भी डियर्स है वो क्या करते हैं, वो उसको खोद लेता है, रॉक्स को खोद लेता है, तो उससे भी जो पेरेंट्स रॉक है वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ प्लांट, जब किसी देखो आप किसी पहाड़ में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रूट्स जो प्लांट्स होगा वो ग्रो होगा, लेकिन जो रूट होगा उसका क्या कहाँ पे होगा, वो पेरेंट्स रॉक में होगा। तो वो आहिस्ते आहिस्ते वो फैल जाता है, तो उस रॉक्स को वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशंस करने में मदद करता है। थैंक यू।